नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो हमारा रीड फ्री क्लासेज नाम से जो बैच चल रहा है रीड फ्री का, उसमें हम वैदिक सभ्यता को देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती हूँ कि आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा हर विद्यार्थी का हित हो। यही हमारी सोच है और इसी को लेकर हम ये मुहिम चला रखे हैं कि जिन बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाए। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज हम पिछले क्लास में भी हम वैदिक सभ्यता देखे थे, लेकिन ज़्यादा नहीं देखे थे क्योंकि मुझे कोई थोड़ा इमरजेंसी काम था, इसलिए मैं बीच में ही आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं दे पाई थी। तो आज हम ढंग से देखेंगे इस क्लास को, वैदिक सभ्यता। मैं पहले भी आपको उस क्लास में भी बताई थी कि जिनके फर्स्ट ग्रेड में संस्कृत से जो तैयारी कर रहे हैं उनके तो ये वैदिक सभ्यता वैसे ही क्लियर है, क्योंकि वैदिक साहित्य नाम से जो एक भाग चलता है फर्स्ट ग्रेड संस्कृत वालों की, जो फर्स्ट ग्रेड संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं उनके तो ये क्लियर है। लेकिन जिनके क्लियर मतलब कि सेकंड ग्रेड और आपके सेकंड ग्रेड वालों के भी क्लियर है थोड़ा थोड़ा, तो कुछ ही है जो नहीं है। नहीं, ये सब चीज़ें जैसे संस्कार है, आश्रम है, आपके विवाह है, पुरुषार्थ है, वेद है, वेदांग है, ये सब चीज़ें आपके सेकंड ग्रेड में भी चलती है। लेकिन कोई बात नहीं, जिनके संस्कृत नहीं रही है उनको तो पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों का हित देखते हुए, सभी को नज़र में रखते हुए, सभी का हित देखते हुए ये क्लास जारी रखेंगे। तो अब प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी थी, वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी थी? तो वहाँ की प्रमुख नदियाँ थी गोमती, गंडक, सतलज, चिनाब, कुरम, काबुल, रावी, झेलम। ये वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ थी। लेकिन इनके प्राचीन नाम क्या थे? प्राचीन नाम क्या थे? अब इनके जब बात करें तो मैं प्राचीन नाम बता देती हूँ। गोमती को गोमल बोलते थे उस समय, गोमल। गंडक को सदा नीरा बोलते थे, सदा नीरा। सतलज को आपका सतुद्री बोलते थे, सतुद्री। और इसको चिनाब को अस्किनी बोलते थे, अस्किनी। और आपकी कुरम को कूरमू बोलते थे और काबुल को कुंबा बोलते थे। और आपकी रावी को परुष्णी बोलते थे, परुष्णी। और आपकी झेलम को वितस्ता बोलते थे। ये इनके प्राचीन नाम है और ये वर्तमान नाम है। फिर पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और सबसे श्रेष्ठ है आपका मोक्ष। 4 पुरुषार्थ होते थे। और विवाह 8 प्रकार का होता था, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पिशाच। 8 प्रकार की विवाह उस समय प्रचलित थे। अब उनमें देखो, ब्रह्म विवाह है, क्योंकि ये उस समय श्रेष्ठ विवाह था और इसमें योग्य वर और योग्य वधू दोनों ही योग्य होते थे, तो उन दोनों का विवाह कर दिया जाता था। यानी सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का विवाह है माना जाता है। देव विवाह यह होता था कि जो कोई यज्ञ कराने वाला कोई पंडित पुरोहित होता था, उसके साथ लड़की का विवाह संपन्न करा दिया जाता था। आर्ष विवाह में यानी वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को एक गाय या एक बैल का जोड़ा दिया जाता था। यानी इसमें भी वो कन्या का मूल्य ही चुकाना पड़ता था एक प्रकार से। देव में इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ, आर्ष में वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को एक जोड़ी गाय व बैल देते थे। प्रजापत्य ये भी बढ़िया था, इसमें बिना दहेज के, यानी इसमें दहेज ना तो लेते थे ना देते थे, बल्कि योग्य वर के साथ कन्या का विवाह संपन्न कर दिया जाता था।
फिर है आशुर, इसमें वधू का मूल्य लेकर विवाह किया जाता, यानी कन्या बेचते थे। आसुर। गांधर्व, ये प्रेम विवाह था, जैसे शकुंतला दुष्यंत का, और आपकी और कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। प्रेम विवाह, लव मैरिज थी, जो वर्तमान में लव मैरिज चल रही है वो यही थी। फिर है राक्षस विवाह, इस विवाह में लड़की का अपहरण कर लिया जाता था और अपहरण करके फिर उसके साथ शादी रचाई जाती थी। फिर है आपका पिशाच, इसमें लड़की से कुकर्म करने के बाद में विवाह किया जाता था। तो ये आपके 8 प्रकार के विवाह हो गए। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पिशाच, 8 प्रकार की विवाह उस समय प्रचलित थे। 4 पुरुषार्थ प्रचलित थे। और नदियों के प्राचीन नाम क्या क्या थे, कौन कौन सी नदियाँ उस समय थी। अब आपके वेद कौन कौन से हैं, उपवेद कौन कौन से हैं, इनके ऋत्विज कौन से हैं और कार्य क्या है इनका, ये सब चीज़ें इस स्लाइड में आपको मिलेगी। वेद, उपवेद, ऋत्विज और कार्य। देखो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद है तो इनके 4 ही उपवेद है। तो इनकी एक ट्रिक है आधनुगशी, यही ट्रिक ज़्यादा फेमस है, आधनुगशी। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्प वेद, आधनुगशी। ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, यजुर्वेद का है धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्ववेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है। अब आपका ये जो क्रम है वो आपको ऐसे की ऐसे याद करना है। फिर इनके ऋत्विज कौन कौन से हैं? आयुर्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, शिल्पवेद का आपका ब्रह्म। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्म। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्म। आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्प, गांधर्ववेद, शिल्पवेद। आप 2-3 बार याद करोगे तो हो जाएगा। और संस्कृत वालों को तो वैसे भी ये याद होंगे मेरे हिसाब से। अब इनके कार्य क्या क्या है देखो। ऋग्वेद में इसका जो कार्य है वो ऋत्विज का, यानी देवताओं का आह्वान करने वाला, यानी ये देवताओं को बुलाता है। फिर ये क्या है? अध्वर्यु का कार्य है यज्ञ अनुष्ठान की सार संभाल करना, जो यज्ञ होता है उसकी सार संभाल करना। फिर है उद्गाता, इसका कार्य है ऋचाओं को संगीतमय गाने वाला, यानी जो सामवेद है आपका संगीत से संबंधित ही है स्पेशल। फिर है आपका ब्रह्मा, तो इसका कार्य है निरीक्षण, अशुद्धि संशोधन तथा संकट निवारण। ये इनके सबके चारों के कार्य हैं, चारों के उपवेद हैं और चारों के ऋत्विज हैं। तो आपको ज़्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे याद करना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपवेद। आधनुगशी आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, शिल्पवेद। फिर होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्म। और फिर इनके कार्य याद कर लेना है, बस बहुत सरल है, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अब इन चारों वेदों की हम चर्चा करेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। इसके रचयिता कौन थे, मंडल कितने हैं, सूक्त कितने हैं, देवता कौन कौन से, इनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। तो फिर आपका है ऋग्वेद, ये सबसे पुराना और सबसे आदिम वेद है। इसके देवता ब्रह्मा है। इसकी शाखाएं 5 है, वर्तमान में 5 शाखाएं है, नहीं तो पतंजलि महोदय इसकी 21 शाखाएं बताते हैं, लेकिन वर्तमान में 5 शाखाएं ये ही मौजूद है, इसलिए 5 ही आपको पढ़नी है। शाकल, वाक्शकल, आश्वलायन, सांख्ययन और मांडुक्य, ये 5 शाखाएं इनकी वर्तमान में है। मंडलों की बात करें तो इसमें 10 मंडल है। सूक्तों की बात करें तो 1028 सूक्त है। और ऋग्वेद में गाय को
अगण्य कहा गया है, यानी वध नहीं करने योग्य। और ऋग्वेद के देवताओं की बात करें तो आपके देवता है इसमें इंद्र, अग्नि, सोम, रुद्र, उषा, मरुत, वरुण, घोष, विष्णु, पर्जन्य, ये इसके प्रमुख देवता है। मंडल, सूक्त, ये सब कुछ आपको ऐसे कि ऐसे याद करना है, क्योंकि एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।